सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं, राइजिंग अगेन, दोबारा से बढ़ना। कोरोना वायरस के केसेस जो हैं उनमें एक बार फिर से पूरे विश्व भर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। उसी संबंध में इस एडिटोरियल में चर्चा की गई है। एडेरेंस टू, याद रखना एडेयर के बाद में हमेशा हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। एडेरेंस का मतलब होता है किसी चीज़ का पालन करना, सख्ती से किसी चीज़ का पालन करना। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कि ये जो कोविड-19 डिसीज़ है इसके अनुकूल जो व्यवहार हमें करना चाहिए, अगर उस व्यवहार को हम फॉलो करते हैं, उस व्यवहार का हम पालन करते हैं, तो यही एकमात्र तरीका है, इज़ द ओनली वे टू रिड्यूस इम्पैक्ट ऑफ अ थर्ड वेव, कि कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर का जो प्रभाव है उसे कम करने का एकमात्र यही तरीका है कि हम कोविड-19 से जुड़ा हुआ जो व्यवहार है हमारा, उस व्यवहार का सख्ती से पालन करें। अप्रोप्रिएट बिहेवियर से यहाँ पे मतलब है कि जैसे मास्क लगाना, 2 गज दूरी का पालन करना। फ्रेश डेली केसेस ऑफ द कोरोना वायरस ग्लोबली, वैश्विक स्तर पे अगर हम बात करें तो जो डेली केसेस हैं कोरोना वायरस के, आफ्टर टचिंग अ न्यू पीक ऑफ ओवर 0.9 मिलियन ऑन अप्रैल 28, अप्रैल 28 की अगर हम बात करें तो न्यू पीक का मतलब होता है शीर्ष, बिल्कुल चोटी किसी चीज़ की। तो 0.9 मिलियन, 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, तो 0.9 मिलियन से भी ज़्यादा केस हमें देखने को मिले थे। कब? अप्रैल 28 को। उसके बाद में ये जो केसेस हैं बिगन टू ड्रॉप स्टीडली, स्टीडली का मतलब होता है लगातार, फिर ये केसेस में धीरे धीरे लगातार जो है कमी आने लगी। रीचिंग अ लो पॉइंट, पहुंचते हुए, अ लो पॉइंट ऑन जून 21, और 21 जून को ये बिल्कुल कोरोना वायरस के जो डेली केसेस हैं ना, बिल्कुल अपने लो पॉइंट पे पहुंच गए। तो क्या देखने को मिला हमें 21 जून को? वैन ओनली 0.3 मिलियन केसेस वर रिपोर्टेड, 21 जून को मात्र 0.3 मिलियन केसेस वर रिपोर्टेड, जबकि 28 अप्रैल को क्या हालात थे? 0.9 मिलियन से भी ज़्यादा कोरोना वायरस के डेली केसेस दर्ज किए गए थे। बट देयर हैज़ बीन अ राइज इन केसेस, लेकिन एडिटोरियल कहता है कि एक बार फिर से केसेस में बढ़ोतरी रही है। देयर हैज़ बीन अ राइज इन केसेस अगेन ग्लोबली, वैश्विक स्तर पर एक बार फिर से कोरोना वायरस के केसेस में बढ़ोतरी रही है। सिंस देन, तब से, कब से? 21 जून के बाद से। जुलाई 15 सा 0.53 मिलियन डेली केसेस, 15 जुलाई को हमने कितने केसेस देखे कोरोना वायरस के? 0.53 मिलियन। एंड द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ, और इस जुलाई मंथ के सेकेंड वीक की अगर हम बात करें, विटनेस्ड, इसमें देखा गया है ना दूसरे मंथ के, कि जुलाई मंथ के दूसरे वीक में क्या देखा गया? नियरली 3 मिलियन न्यू केसेस, है ना, कि लगभग 3 मिलियन न्यू केसेस कोरोना वायरस के हमारे सामने आए। अ टोटल ऑफ 188.9 मिलियन केसेस हैव बीन रिपोर्टेड वर्ल्ड वाइड एज ऑन जुलाई 15, कि भाई 15 जुलाई की अगर हम बात करें, है ना, एज ऑन 15 जुलाई की अगर हम बात करें तो अ टोटल ऑफ 188.9 मिलियन केसेस हैव बीन रिपोर्टेड वर्ल्ड वाइड, तो वैश्विक रूप से 15 जुलाई तक की अगर हम बात करें तो 188.9 मिलियन केसेस कोरोना वायरस के रिपोर्ट किए गए हैं। ड्रिवन इन मोस्ट कंट्रीज बाय द, ड्रिवन का मतलब होता है चालित होना, इन मोस्ट कंट्रीज बाय हाईली ट्रांसमिसिव डेल्टा वेरिएंट, और ज़्यादातर कोरोना वायरस के केसेस जो सामने आए हैं, है ना, अधिकांश देशों में वो आए हैं किसके चलते? कोरोना वायरस का वेरिएंट का मतलब होता है परिवर्तित रूप। देखो कोरोना वायरस का ही एक परिवर्तित रूप है, उसका ही एक प्रकार है, उसको हम बोलते हैं डेल्टा वेरिएंट। अब ये डेल्टा वेरिएंट जो है ना, ये हाईली ट्रांसमिसिव है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यह संक्रामक है, तो इसके कारण, ये कारण रहा है मेन ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस केसेस के सामने आने का। अ टोटल ऑफ 111 कंट्रीज नाउ हैव दिस वेरिएंट, कि लगभग 111 देश जो हैं वे इस डेल्टा मतलब उन 111 देशों में अब यह डेल्टा वेरिएंट मौजूद है। नाउ हैव दिस वेरिएंट। ब्राज़ील, इंडिया, इंडोनेशिया, यूके, कोलंबिया, इन सब देशों ने क्या रिपोर्टिंग की है? रिपोर्टेड द मोस्ट केसेस इन द पास्ट वीक, कि पिछले सप्ताह के दौरान अधिकांश केस जो हैं इन देशों से हमारे सामने आए हैं। विथ द शार्पेस्ट इंक्रीज बीइंग इन जिम्बाब्वे, सबसे ज़्यादा तीव्र जो वृद्धि वो रही है वो कहाँ पे रही है? बीइंग, वो कहाँ पे रही है? जिम्बाब्वे में 72%। इंडोनेशिया में इतनी वृद्धि रही है, कितनी? 44% कोरोना वायरस के केसेस में। यूएस में रही है 38%,
बांग्लादेश 35%, यूके 30%, मैनी एशियन कंट्रीज़ कि कई जो एशियाई देश हैं जैसे कि वियतनाम है, मलेशिया है, साउथ कोरिया है, जापान है ना। अब इन देशों के बारे में एडिटोरियल कहता है कि वेयर द स्प्रेड वाज अंडर कंट्रोल, स्प्रेड का मतलब है फैलाव, कि ये वे देश हैं जहाँ पर कोरोना वायरस का फैलाव नियंत्रण में था। हैव ऑल्सो बीन रिपोर्टिंग, अब ये देश भी रिपोर्ट कर रहे हैं क्या, अ हाई नंबर ऑफ डेली केसेस, इन देशों में भी डेली केसेस जो हैं वह बहुत ही ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल रहे हैं। इंडोनेशिया हैज़ सीन अ सर्ज, सर्ज का मतलब होता है एन इंक्रीज इन समथिंग, बढ़ोतरी, इन न्यू केसेस, इंडोनेशिया हैज़ सीन अ सर्ज इन न्यू केसेस, कि भाई इंडोनेशिया में भी न्यू केसेस में जो है बढ़ोतरी देखी गई है। विद ईच डे विटनेसिंग, प्रत्येक दिन हमें क्या देखने को मिला है, अ शार्प इंक्रीज ओवर द प्रीवियस डे की तुलना में अगले दिन इंडोनेशिया में जो है हर दिन जो है कोरोना वायरस के केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिली है। विथ 56,757 केसेस ऑन जुलाई 15, इंडोनेशिया इज नाउ द न्यू एशियन एपी सेंटर, एपी सेंटर का मतलब होता है केंद्र बन जाना किसी चीज़ का, है ना। तो एडिटोरियल क्या कहता है कि 15 जुलाई को 56,757 केसेस हमें देखने को मिले इंडोनेशिया में, और इस प्रकार से इंडोनेशिया अब एक नया एशियाई देशों में अगर हम बात करें तो एक नया केंद्र बिंदु बन गया है। इंडिया रिपोर्टेड ओवर 39,000 केसेस ऑन जुलाई 15, भारत में 15 जुलाई को कितने केसेस हमें देखने को मिले, 39,000 से भी ज़्यादा। अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार कोविड-19 डेथ्स आर इंक्रीजिंग अगेन आफ्टर फॉलिंग फॉर 9 स्ट्रेट वीक्स, कि भाई 9 सप्ताह से अगर हम देखें ना, एक के बाद एक, यहाँ पे स्ट्रेट जो है ना इसके मतलब है एक के बाद एक लगातार 9 सप्ताह तक कोरोना वायरस के चलते होने वाली मृत्युओं में गिरावट आ रही थी। लेकिन एक बार फिर से हमें क्या देखने को मिला, कोविड-19 डेथ्स आर इंक्रीजिंग अगेन, एक बार फिर से कोविड-19 के चलते होने वाली मृत्युओं में इजाफा देखने को मिल रहा है, जो कि लगातार 9 मंथ से कम होती जा रही थी, 9 वीक से। विथ द शार्पेस्ट अपटिक, अपटिक का मतलब है उछाल आना, तेजी आना, इन अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया, शार्पेस्ट अपटिक मतलब बहुत ही ज़्यादा तीव्र मात्रा में जो वृद्धि हमें देखने को मिली है वो देखने को मिली है अफ्रीका में और साउथ ईस्ट एशिया में। ऑन जुलाई 7 जुलाई को हमने क्या देखा, द टोटल ग्लोबल कोविड-19 डेथ्स क्रॉस्ड 4 मिलियन, 7 जुलाई के आंकड़ों के अनुसार टोटल अगर वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करें तो कोविड-19 के चलते होने वाली कुल जो मृत्युएं हैं वह पूरे विश्व भर में कितनी, 4 मिलियन को भी क्रॉस कर गई, क्रॉस 4 मिलियन, यानी 40 लाख से भी ज़्यादा मृत्युएं हमें कोरोना वायरस के चलते विश्वव्यापी स्तर पे झेलनी पड़ी। 7 जुलाई तक के आंकड़े हैं। इट टुक जस्ट 90 days फॉर द लास्ट मिलियन डेथ्स टू अकर, द शॉर्टेस्ट टाइम स्पैन का मतलब होता है अवधि, फॉर एवरी मिलियन डेथ्स रिकॉर्डेड। एडिटोरियल कहता है कि भाई ये जो डेथ जो है 4 मिलियन को क्रॉस कर गई है ना, तो 3 मिलियन से 4 मिलियन तक पहुंचने में ये जो 1 मिलियन का आंकड़ा है ना, ये 90 दिनों में छू लिया गया। इट टुक जस्ट 90 days फॉर द लास्ट मिलियन डेथ्स टू अकर, कि भाई ये जो 1 मिलियन की हम बात कर रहे हैं, 3 मिलियन से 4 मिलियन डेथ होने में, ये जो 1 मिलियन था ना, इस 1 मिलियन को घटित होने में कितना टाइम लगा, सिर्फ 90 days। और ये 90 days जो है ना, ये सबसे कम अवधि है फॉर एवरी 1 मिलियन डेथ्स रिकॉर्डेड, कि भाई हमने हर मिलियन डेथ्स को रिकॉर्ड किया, तो 1 मिलियन डेथ्स कितने दिनों में हुई, ये 90 days जो हैं ये सर्वाधिक कम दिन है, कि सिर्फ 90 दिनों में 1 मिलियन डेथ्स कोरोना वायरस के चलते हुई। द US एंड मच ऑफ यूरोप, कि भाई एक तो अमेरिका हो गया और यूरोप का अधिकांश हिस्सा, हैव डेमोन्स्ट्रेटेड, इन्होंने प्रदर्शित किया है, हाउ हाई वैक्सीनेशन कवरेज, कि किस तरह से ज़्यादा अगर वैक्सीन के माध्यम से लोगों को कवर किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर टीकाकरण किया जाता है, तो ये टीकाकरण जो है किस तरह से कैन शार्पली रिड्यूस द नंबर ऑफ डेथ्स, है ना, बहुत ही तीव्र तरीके से जो है कोरोना वायरस के चलते होने वाली डेथ्स में कमी ला सकता है, क्या, वैक्सीनेशन, एंड इवन हॉस्पिटलाइजेशन, और यहाँ तक कि ये जो लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता है ना, उसको बोलते हैं हॉस्पिटलाइजेशन, और यहाँ तक कि वैक्सीनेशन से किस तरह से हॉस्पिटलाइजेशन में भी कमी आ सकती है, यह अमेरिका और यूरोप के अधिकांश
देशों ने प्रदर्शित किया है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पे, विद ओवर 87% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड विद 1 डोज एंड ओवर 67% विद 2 डोजेस इन द यूके। कि भाई अगर हम यूके की बात करें, ग्रेट ब्रिटेन की अगर हम बात करें, तो 87% से भी ज़्यादा जो वयस्क जनसंख्या है उसको वैक्सीनेटेड किया जा चुका है, उसको मतलब 1 डोज मिल चुकी है 87% लोगों को यूके में। इसके अलावा 67% से भी ज़्यादा ऐसे लोग हैं यूके में जिन्हें कोरोना वायरस की दोनों डोजेस मिल चुकी हैं। देयर हैव बीन फ्यूअर हॉस्पिटलाइजेशंस एंड डेथ्स, डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, स्पाइक का मतलब होता है बढ़ोतरी, इन केसेस। एडिटोरियल कहता है देयर हैव बीन फ्यूअर हॉस्पिटलाइजेशन, कि मतलब बहुत कम लोगों की संख्या रही है जिन्हें कि हॉस्पिटलाइज किया गया और बहुत कम लोगों की डेथ हुई है ना। एंड डेथ्स डेस्पाइट स्पाइक इन केसेस, कि भाई ठीक है कोरोना वायरस के केसेस में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी यूके की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कवरेज के चलते बहुत कम लोग रहे हैं जिनकी मृत्यु हुई है या फिर उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। In the US, the case rise is largely in states with low vaccination coverage। कि भाई इन द यूएस, कि अमेरिका में हम क्या देखते हैं, द केस राइज इज़ लार्जली इन स्टेट्स, कि कोरोना वायरस के केस ज़्यादातर उन राज्यों में बढ़ रहे हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन कवरेज ठीक तरह से नहीं हुआ है, जहाँ लो वैक्सीनेशन कवरेज है। एंड डेथ्स मेनली इन द अनवैक्सीनेटेड, और अमेरिका में कोरोना वायरस के चलते अगर डेथ्स हमें देखने को मिल रही हैं तो वे डेथ्स जो हैं अधिकांशतः उन क्षेत्रों में हो रही है जहां पर कि वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है, अनवैक्सीनेटेड। ओवर 55% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन हैज़ हैड 1 डोज, 55% से भी ज़्यादा अमेरिका की जो जनसंख्या है वह कोरोना वायरस का 1 डोज प्राप्त कर चुकी है। 48% आर फुली वैक्सीनेटेड, अमेरिका के 48% जो लोग हैं वे पूरी तरीके से वैक्सीनेट कर दिए गए हैं, उन्हें कोरोना वायरस की दोनों डोज मिल चुकी है। दिस ब्रिंग्स द फोकस बैक ऑन, तो अब इन आंकड़ों को हम देखते हैं तो हमारा ध्यान जो है वापस इस चीज़ पे लौट आता है। दिस ब्रिंग्स, यह लाता है क्या, द फोकस बैक ऑन, कि हमारा ध्यान जो है इस ओर वापस आ जाता है कि इंक्रीजिंग वैक्सीनेशन कवरेज, इंक्रीजिंग वैक्सीनेशन कवरेज, कि वैक्सीनेशन कवरेज को बढ़ाना कितना महत्वपूर्ण है। एंड स्ट्राइव फॉर, स्ट्राइव के साथ में आता है फॉर प्रीपोजिशन। स्ट्राइव का मतलब होता है आपका कोई उद्देश्य, उसको पाने के लिए आप जब प्रयास करते हो ना तो उसको बोलते हैं स्ट्राइविंग फॉर। एंड स्ट्राइविंग फॉर ग्लोबल वैक्सीनेशन इक्विटी, कि भाई और दूसरी बात क्या ज़रूरी है कि ग्लोबल स्तर पर वैक्सीन में जो है समानता आए, इस उद्देश्य को प्राप्त करना जरूरी है ताकि हम रोक सकें, टू प्रिवेंट डेथ्स, है ना, ताकि हम कोरोना वायरस के चलते होने वाली डेथ्स को रोक सकें। एंड और क्या रोक सकें हम, एंड द इमरजेंस का मतलब होता है उभरना, ऑफ डेडलियर वेरिएंट्स, डेडलियर का मतलब और भी ज़्यादा घातक, कि वेरिएंट का मतलब होता है परिवर्तित रूप, और कोरोना वायरस के जो घातक परिवर्तित रूप हैं उनके उभरने को हम रोक सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि वैश्विक स्तर पे हमारा गोल होना चाहिए वैक्सीनेशन कवरेज का। आयरनिकली, विडंबनापूर्ण बात जो है वो ये है कि द डिस्कशन इन सम कंट्रीज इज़, कि कुछ जो देश हैं उनमें डिस्कशन इस बात को लेके हो रहा है ऑन अ बूस्टर डोज। बूस्टर डोज का मतलब होता है एक्स्ट्रा डोज, है ना, बूस्टर डोज का मतलब होता है एक्स्ट्रा डोज कोरोना वायरस की। इवन वाइल हेल्थ केयर वर्कर्स इन मैनी अफ्रीकन कंट्रीज हैव नॉट बीन फुल्ली वैक्सीनेटेड। एडिटोरियल क्या कहता है कि कई अफ्रीकी देश हैं जहाँ पर कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको पूरी तरीके से वैक्सीनेट नहीं किया गया है, उन्हें पूरी तरह से टीकाकरण उपलब्ध नहीं कराया गया है। और दूसरी ओर कुछ देशों में इस तरह की बात की जा रही है कि कोरोना वायरस की एक्स्ट्रा डोज दी जानी चाहिए। इजराइल हैज़ बीगन गिविंग बूस्टर शॉट्स टू पीपल विद अ कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम। देखो, कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम का मतलब होता है अगर आपका जो प्रतिरक्षा तंत्र है वह अगर कमज़ोर है, वो अगर वीक है, तो उसको बोला जाता है कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम। तो इजराइल ने शुरुआत कर दी है, इजराइल ने शुरू कर दिया है क्या, बूस्टर शॉट देना इजराइल ने शुरू कर दिया है अपने लोगों को जिन लोगों का प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर है। वाइल, जबकि द यूएस, अमेरिका ने क्या किया है, द यूएस हैज़ रूल्ड आउट, रूल आउट का मतलब होता है खारिज कर देना, रिजेक्ट कर देना, बूस्टर शॉट्स फॉर नाउ। लेकिन अमेरिका ने ये जो एक्स्ट्रा डोज देने की बात है, बूस्टर शॉट देने की बात है, इसको अमेरिका ने फ़िलहाल खारिज कर दिया है। विद सेवरल इंडियन स्टेट्स रिपोर्टिंग वैक्सीन शॉर्टेज, कि भाई कई सारे जो भारतीय राज्य हैं वह
कोरोना वायरस जो वैक्सीन है उसकी कमी के बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं ना, कई सारे राज्य ऐसा कह रहे हैं कि भाई हमें कोरोना वायरस की जितनी वैक्सीन मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे हालातों में स्ट्रिक्ट का मतलब है कठोर, एडेरेंस टू, एडेरेंस के साथ में आता है टू प्रीपोजिशन, और एडेरेंस का मतलब होता है फॉलो करना, पालन करना। तो ऐसे हालातों में जबकि भारत के कई राज्य जो हैं वैक्सीन शॉर्टेज की कंप्लेन कर रहे हैं, स्ट्रिक्ट एडेरेंस टू कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कि भाई ज़रूरी है कि हम पालन करें, बहुत ही कठोरता से पालन करें कोविड जो बिहेवियर होता है। अप्रोप्रिएट बिहेवियर का मतलब है यहाँ पे जैसे कि जैसे कि मास्क पहनना है ना, दूरी मेंटेन करना है ना, उसका हम पालन करें। इवन बाय द फुली वैक्सीनेटेड, यहाँ तक कि वे लोग जो पूरी तरीके से वैक्सीनेट किए जा चुके हैं। भारत में वे लोग जिन्हें कोरोना वायरस की दोनों डोज जो है उनको मिल चुकी है, उनके द्वारा भी ज़रूरी है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाया जाए। यही एकमात्र रास्ता है, इज़ द ओनली वे टू डिले एंड रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ ए थर्ड वेव, कि कोरोना वायरस की थर्ड वेव के प्रभाव जो है, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, कोरोना वायरस की थर्ड वेव को डिले करने का है ना, उसमें देरी करने का, और कोरोना वायरस की थर्ड वेव के जो प्रभाव हैं उन्हें कम करने का एकमात्र तरीका है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को सख्ती से अपनाया जाए।